Hey guys, what's up? So today I'm not talking about कि मेंटल हेल्थ क्यों ज़रूरी है इन करियर में। मेंटल हेल्थ कितना ज़रूरी है हमारे लिए? वाई इज़ द मेंटल हेल्थ इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स एंड फॉर पीपल्स एंड फॉर सीनियर सिटीजन्स एंड फॉर एनी टाइप्स ऑफ जो है कि सारी चीज़ें। तो गाइस टुडे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि वाई इज़ द मेंटल हेल्थ इम्पोर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। It is why is the mental health important for the decision making process for जो है कि आपके डिसीजन लेने में कितना वो जो है कि अच्छा साबित होता है। सो वाई इज़ इम्पोर्टेंट मेंटल हेल्थ इन करियर, इन कम्पिटिटिव एग्जाम एंड इन जॉब करियर एंड एनी लाइफ्स ऑफ सिचुएशंस एंड चैलेंजेस। सो गाइस टुडे आई एम नॉट टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? सो गाइस आज के समय में सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, या फिर विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें हैं वो सिचुएशन बेस वो आई थिंक सबसे ज़्यादा हो रही हैं। सो गाइस सो इन दैट केस रीज़न की एवरी पीपल कहीं ना कहीं एक तरीके से डिप्रेशन में हैं, या फिर किसी प्रकार से चीज़ों से कहीं ना कहीं घिरे हुए हैं। चाहे वो किसी प्रकार की लाइफ में सिचुएशन को लेकर के हो, प्रॉब्लम को लेकर के हो, या फिर जॉब को लेकर के हो, या फिर फैमिली, या फिर रिलेशनशिप एंड अदर एक्टिविटीज़। सो गाइज मेनी प्रॉब्लम इन करियर एंड एंडिंग टाइप्स ऑफ मेंटल हेल्थ एंड हेल्थ इश्यूज इन करियर. So just I'm talking now about in situation based life. So I'm just now talking about in this matter how to maintain your health and how to maintain your mental health in a career, in a job career, and in a student life and any. सो गाइस जैसे ही आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, या फिर किसी चीज़ों से कहीं ना कहीं, या फिर जॉब से जुड़े हैं, या फिर करियर में किसी भी अवधि पर आप हैं, तो मेंटल प्रेशर या फिर मेंटल सिचुएशन जैसी चीज़ें कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी उन सब चीज़ों को जूझ रहे होते हैं। तो गाइस आई एम जस्ट नॉट टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। तो गाइस मेंटल हेल्थ क्यों ज़रूरी है? वाई इज़ द मेंटल हेल्थ इम्पोर्टेंट फॉर मी एंड फॉर अदर्स? सो आई एम क्लियरली थॉट्स गिव यू। सो गाइज़ पहली बात ये है कि आप अर्ली मॉर्निंग कोशिश करें कि अर्ली मॉर्निंग उठ करके जो है कि एक्सरसाइज हुआ या फिर वॉक हुआ, कम से कम 30 to 45 मिनट तक, मतलब 30 से 45 मिनट तक आप क्या करिए, एक्सरसाइज करने का काम करें। और फिर मेडिटेशन अपने आप को काम करने का कहीं प्रयास करें, क्योंकि आप लाइफ में फेलियर का भी सामना करते हो, आप एग्ज़ाम में असफल भी होते हो, बिजनेस में भी असफल होते हो, या फिर लाइफ के किसी भी पड़ाव पे आप कहीं ना कहीं असफलताएँ फेस करते हो। तो गाइस तो जिससे कहीं ना कहीं आपके नेगेटिव कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ना चालू हो जाता है, चाहे वो किसी प्रकार की चीज़ों को लेकर के। सो जैसे कि मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं स्टूडेंट हूँ ऑब्वियसली। तो मैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ, या फिर एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ, या फिर जॉब करता हूँ, या फिर जो भी सारी चीज़ें। तो हर एक बंदा कहीं ना कहीं, हर एक आदमी जो है कि कहीं ना कहीं एक मेंटल सिचुएशन से जूझ रहा होता है अपने करियर में, अपनी लाइफ में। सो बेसिकली उससे निकलने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? थोड़े खुले हवा में आप रहने का प्रयास करो, पार्क जैसी चीज़ें, या फिर बंद कमरे से बाहर निकलने का प्रयास करो, ताकि आप उस डिप्रेशन से कहीं ना कहीं बाहर निकल सको, उस मेंटल हेल्थ की कंडीशन से कहीं ना कहीं बाहर निकल सको, जिससे कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ पे कहीं ना कहीं एक तरीके से पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि वाई इज़ मेंटल हेल्थ इम्पोर्टेंट इन करियर. It is how to help. It is also improve your skill and IQ level and mental condition in your life. So mental health is very important. So guys, I am now tell you. First is early morning wake up. Second is प्रॉपरली एवरी डे जो है कि एक्सरसाइज 30 to 45 मिनट, मतलब 30 से 45 मिनट एवरी जो है कि
एक्सरसाइज करने का प्रयास करें, वॉक करें या फिर टहलें या फिर ऐसे डाइट लें जिससे आपके नेगेटिव इम्पैक्ट करें कि हेल्थ पे ना पड़े। जैसे कि आप कोशिश करें कि हल्के भोजन लें या फिर जैसे कि नॉर्मल भोजन कहीं न कहीं आप खाइए पीजिए, जैसे मसाले जैसी चीज़ों से अवॉइड करिए या फिर तेल जैसी रिफाइंड जैसी चीज़ों को अवॉइड करिए। कोशिश करिए कि सलाद वगैरह अपनी फूड में ज़रूर रखो या फ्रूट्स अपने जो है कि चीज़ों में ज़रूर रखो। लेमन का सेवन कर सकते हो या फिर ग्रीन टी का सेवन कर सकते हो या फिर कोशिश करो कि जितना तेल वाली चीज़ें या रिफाइंड तली हुई चीज़ों को आप अवॉइड करो और हार्डली मसाले कहीं न कहीं आप खाने से ज़रूर बचो अपने करियर में। इट इज़ अ वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ एंड आई विल बी इंक्लूडेड आल्सो दिस कि जो फ़ास्ट फ़ूड का कल्चर है इंडिया में अभी जैसे काफ़ी ट्रेंड में हुआ है। जैसे कि आप फ़ास्ट फ़ूड का कल्चर का मतलब ये हुआ बर्गर हुआ, पिज़्ज़ा हुआ, हाँ, या फिर ये तली हुई चीज़ें छोले-भटूरे या फिर चाउमीन हुआ, पास्ता हुआ, मैगी हुई। तो इन सब चीज़ों को या फिर अंडा रोल हुआ, एग रोल हुआ या फिर विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें मैदे वाली चीज़ें हैं, उसको कहीं न कहीं अपने आप करियर में उसको खाने-पीने से ज़रूर बचें। क्योंकि वो आपके मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा, वो आपके लाइफ में कहीं न कहीं किसी भी प्रकार की कहीं न कहीं मेंटल हेल्थ हो या फिर हेल्थ इश्यूज़ कुछ चीज़ों को कहीं न कहीं आपको ख़राब ज़रूर कर देगा। जैसे कि आपको पता ही है कि आप जब फ़ास्ट फूड खाते हो तो आप कहीं न कहीं वो आपकी कहीं न कहीं हेल्थ इश्यूज़ या फिर हेल्थ को काफ़ी इम्पैक्ट करता है, आपको अच्छी तरीके से पता है। स्टोमक जैसी मेन प्रॉब्लम आ जाती हैं या फिर उनको कहीं न कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम उनका सही नहीं होता है या फिर विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें हैं कहीं न कहीं फ़ास्ट फूड कल्चर आज पूरे कहीं न कहीं हेल्थ सिस्टम को बर्बाद कर दे रहा है। तो कोशिश करो यार कि मोमोज़ या फिर ये जितनी तुम फ्राइड वाली चीज़ें खाते हो, फ्राई हुई, तली हुई चीज़ें या फिर मसालेदार चीज़ें उसको कहीं न कहीं खाने-पीने से ज़रूर बचो। इट इज़ द बिग इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ। इट इज़ टोटली स्कैम फॉर योर हेल्थ। सो गाइज़ तो ये कहीं न कहीं आप प्रयास करो कि इन सब चीज़ों को खाने-पीने से ज़रूर बचें। जैसे कि मैं बता दूँ मैं कुछ समय पहले काफ़ी फ़ास्ट फूड ही था, फ़ास्ट फूड खाता था, लेकिन उससे मुझे कहीं न कहीं जो मेरी हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े वो मैं आपको बता नहीं सकता। मैं हॉस्पिटलाइज़ कुछ समय पहले था, 2 साल पहले की बात है। तो मैं हॉस्पिटलाइज़ हुआ, फिर स्टोमच में एक प्रकार की जो दर्द होती है, पेन होता है या फिर विभिन्न प्रकार की वो चीज़ें कहीं न कहीं आपको नेगेटिव इम्पैक्ट जो है कहीं न कहीं आपकी हेल्थ पे पड़ना चालू हो जाते हैं। तो गाइस कोशिश करो कि आप फ़ास्ट फूड खाने का जो तरीका है उसको ट्रेंड चेंज कर दो। मैंने कहा ना कि अपनी डाइट में कोशिश करो फ्रूट्स वगैरह हो गई, हरी सब्जियाँ हो गई या फिर ये सब सारी चीज़ें आप ऐड करें। और फिर या फिर अर्ली मॉर्निंग में उठो 5 बजे 6 बजे उठ करके आप अर्ली मॉर्निंग में कहीं न कहीं आप काम करो, टहलने का काम करो या फिर अपनी हेल्थ को लेकर के कहीं न कहीं आप जो है कि कहीं न कहीं सीरियस रहो। तो गाइज़ so this is the types of a problem in careers and you are already fees so I'm just now talking about on this matter कि and which types of problem in career and which types of कहीं न कहीं ये सब सारी चीज़ें कहीं न कहीं आपको देखने को या फिर सुनने को मिलती हैं। तो गाइज़ मैं इसी मुद्दों को लेकर के आज कहीं न कहीं बात कर रहा हूँ। सो व्हाई इज़ इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ इन करियर फास्ट फूड कल्चर एंड एंड योर डेली कहीं न कहीं खाने के जो तुम्हारे तरीके हैं वो कहीं न कहीं एक तरीके से गलत है। तो गाइज़ दैट इज़ द मेन कॉजेज़ एंड दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ योर हेल्थ फूड कल्चर। So that is define your mental health and your health issues and how to improve your health issues, how to good, how to build a best your health. So the first is this and do this and follow this my tips in career. It is a totally impact on your health. It is a totally impact on your life. So these are my tips for हेल्थ रिलेटेड एंड हेल्थ इश्यूज इन करियर। तो मैंने कहा कि स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज़ अ वेल्थ। अगर आप स्वस्थ हो तो आपके पास सब कुछ है, आप हेल्थी हो तो आपके पास सब कुछ है।
कैरियर में जॉब है आपके पास, कैरियर में आपके पास विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें हैं वो कहीं न कहीं आप कर पाते हो। तो फर्स्ट इज़ हेल्थ पे आप ज़रूर फ़ोकस करो, बजाए कि और सारी चीज़ों से। बजाए कि सोशल मीडिया से या फिर बजाए कि अदर जगहों पे मित्रों या फिर ग्रुप जैसी चीज़ों से जुड़ने से कोशिश करो कि आप अपने मेंटल हेल्थ और हेल्थ का बखूबी ध्यान रखो, जो आपके करियर में कहीं न कहीं एक तरीके से कहीं न कहीं बेहतर साबित होने वाला है। ठीक है? मेंटल हेल्थ अगर आप सही है तो आपकी आईक्यू अच्छी है। मेंटल हेल्थ का सही है तो आपके डिसीजन लेने में आप अच्छे रहोगे। किसी प्रकार का वो डिसीजन हो, चाहे डिप्लोमेसी का हो, चाहे आपकी लाइफ में बिज़नेस का हो, चाहे आपके पढ़ने लिखने से लेकर के जॉब से लेकर के या फिर फैमिली मैटर, रिलेशनशिप या फिर किसी भी प्रकार की चीज़ों को लेकर के हो, तो वो कहीं न कहीं जो संभव हो पाएगा आपके मेंटल हेल्थ पे ही संभव हो पाता है। मेंटल इज़ डिफाइन ऑन योर करियर, मेंटल इज़ डिफाइन और मेंटल इज़ आल्सो डिफाइन योर स्पीड इन लाइफ and growth in life. Okay, so that is the main problem, and that is the um, and these are my tips for your also, जो कि कहीं ना कहीं सक्सेस बनाने का काम करेगा। तो गाइस, इन सब चीज़ों को आप बखूबी अपने करियर में उतारने का प्रयास करो और डेली कहीं ना कहीं अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रखो कि मैं ये इम्प्रूवमेंट करने आने वाले 5 दिन में करूँगा, 1 हफ्ते में करूँगा, या फिर चेंजेस करने का ये अपने आप करियर में कहीं ना कहीं ज़रूर ये प्रयास करूँगा। सो बिलीव ऑन योर इम्प्रूवमेंट इन करियर, इट इज़ आल्सो इम्पैक्ट on your health, on your life, and how to become a success, and how to make a build good health. So that's तो इन सब चीज़ों के बारे में कहीं न कहीं मैं आपको बताया, जो सारी टिप्स उसको ज़रूर आप अपने करियर में नोट्स करें और या उसे फ़ॉलो करने का ज़रूर प्रयास करें। 85% करें या 80% करें, ज़रूर करें। और बाद में आप हमसे कहें 10 दिन बाद कि हाँ, ये मुझे ज़रूर कहीं न कहीं इसका पॉजिटिव सेंस मिला है, आपकी ये गाइडेंस देने से या फिर इस चीज़ें बताने से। तो गाइस, यही सारी प्रॉब्लम कहीं न कहीं हर एक स्टूडेंट अपने लाइफ में फेस करता है, चाहे जॉब को लेकर के हो, सिक्योरिटी को लेकर के हो, हेल्थ को लेकर के हो, या फिर किसी प्रकार के मुद्दे को लेकर के हो, चाहे स्टूडेंट हों, चाहे आप अपनी लाइफ से चीज़ों को कहीं न कहीं सीख रहे हो, जान रहे हो, या फिर आप ग्रैंड पेरेंट्स हो, या फिर आप यूथ हो, या फिर आप वेमेन हो, या फिर आप कोई भी हो अपने लाइफ में। तो इन सब चीज़ों को अगर आप टिप्स को कहीं न कहीं अगर आप या फिर जॉब प्रोफाइल आप कर रहे हो, या फिर विभिन्न प्रकार की जो भी सारी चीज़ें, तो आप इन सब चीज़ों को कहीं न कहीं अपने करियर में उतारने का प्रयास करो, या फिर इसको कहीं न कहीं अपनी चीज़ों से कहीं न कहीं जोड़ करके देखने का प्रयास करो। सो गाइस, these are a main problem of every woman, every humans, and every man, and every Gen Z, and every students. So so follow these tips, and it is also a big impact on your career and on your health and your health issues. So diet is a very important, early wake up is a very important, or studies is a very important, and also improvement is a very important, and also startup mindset is a very important, also जो है कि business thought is a very important, also how to make a build in career, so that is a very important, how how to use internet in career, how to use ChatGPT in career, how to use AI for health, how to build good health in career. So you can use social medias, and you can use different types of apps like Google is also good suggestion for your how to build a good health, and also provide many more tips for health related and health issues. So guys, so that is my thoughts of your health issues and health in career. So guys, तो इन सब चीज़ों पे आप ज़रूर काम करो, और फिर आप देखिएगा, अगर आप चाहे स्टूडेंट हो, या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, या फिर आप टीचिंग प्रोफेशनल हो, या फिर आप बिजनेस प्रोफेशनल हो, या फिर किसी प्रकार की चीज़ें उससे आप जुड़े हों, तो आप इसको अगर आप कहीं न कहीं थोड़ा भी अगर आप
50% या 80% भी अगर आप अपने लाइफ में इसे अगर उतारने का प्रयास करोगे, एंड दीज आर बिग इम्पैक्ट ऑन योर कैरियर, आई एम डेफिनेटली सेड यू। सो गाइस, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ज़रूर कहीं ना कहीं आप अपने करियर में उतारने का प्रयास करोगे और बेहतर कुछ करने का करोगे। सो एंड ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक एंड गॉड ब्लेस यू।